हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम ये एक फ्लो चार्ट करेंगे जो कि जिसमें हम पता लगाएंगे कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है, स्केलीन है या इक्विलेटरल है। तो मतलब हम तीन केसेस पता लगाएंगे कि ट्रायंगल कैसा है। तो ये हम केस सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि वैलिड ट्रायंगल के लिए है ये। और हमें लेंथ दी हुई है, तीन डिफरेंट डिफरेंट साइड्स की हमें लेंथ दी हुई है। तो वैलिड ट्रायंगल का सिनेरियो मैं आपको पहले अपनी वीडियो में कवर कर चुका हूँ कि वैलिड ट्रायंगल का कैसे पता लगाते हैं। तो इसमें मैं इक्विलेटरल आइसोसेलेस और स्केलिन ट्रायंगल का पता लगाना बताऊंगा। ठीक है, उसके फ्लो चार्ट को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। हमारे पास मान लो हमारे पास वो है, लेंथ है अलग अलग साइड की एक्स वाई है। तो यहाँ पे सबसे पहले गाइस क्या करेंगे हम, मान लो इसको मैंने वैल्यू दे दी 5 4 3। ठीक है, तीन वैल्यू हमारे पास आ गई। और अब इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास एक्स वाई जेड तीन वैल्यू आ गई, हमने रीड कर ली। अब सबसे पहले इक्विलेटर का हमें केस ये होता है कि अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं, मतलब ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, मतलब एक्स वाई जेड तीनों सेम ही लेंथ है, 5 5 5 हो या 7 7 7 हो, कुछ भी हो, मतलब इक्वल हो। अगर ऐसा है तो वो ट्रायंगल प्रिंट हो जाएगा इक्विलेटरल। तो हमें समझ आ गया, ठीक है, यस है। बट ऐसा केस तो नहीं है यहाँ पे, ये वाला ऐसा केस तो नहीं है। तो हम आ गए नीचे। तो आपको ये चीज़ तो समझ आ गई हो कि इक्विलेटरल क्या होता है, तीनों साइड इक्वल है। अब यहाँ पे आने के बाद ये चेक करेगा कि ये आइसोसेलेस है या नहीं। आइसोसेलेस का केस यह होता है कि कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए। दो साइड मतलब जैसे कि एक्स वाई और जेड है, तो मैं ये कहूँ ये 5 है, ये 7 है, बट ये 5 है। तो इस केस के लिए चेक करते हैं कि इज एक्स इक्वल्स टू वाई, क्या एक्स वाई की ये वाई है, वाई के इक्वल है, 5 7 से इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे वाई इक्वल्स टू जेड, क्या वाई जेड के इक्वल है, नहीं है। तो हमने लास्ट में चेक किया एक्स इक्वल्स टू जेड की एक्स 5 के इक्वल है। तो अगर एक्स 5 के इक्वल है गाइस, और ये इक्वल है जेड के, तो आपको पता होगा कि जेड भी एक्स के इक्वल होगा अल्टीमेटली, मतलब यही होगा ना, वाइस वर्सा होगा कि जब एक साइड दूसरे के इक्वल है तो दूसरी भी तो पहले के इक्वल है। तो और ये और कंडीशन बताती है कि इन तीनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए। ये बता रहा है कि या तो ये ट्रू हो जाए, या तो ये ट्रू हो जाए, या तो ये ट्रू हो जाए। कोई भी इन तीनों में से एक ट्रू हो गई तो वो आइसोसेलेस है, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा तो प्रिंट कर देगा आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका। तो हमारी इसमें से ये ट्रू नहीं हुई, ये ट्रू नहीं हुई, लेकिन ये हो गई। तो कोई भी एक, कहते हैं ना कि और लगाए तो कोई भी ट्रू हो जाए, तो एक ट्रू हो गई, कोई भी एक, तो फिर हमारा ये प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे आया, तो अब यहाँ स्केलिंग में क्या होता है कि कोई भी साइड एक दूसरे से इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इज एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई, क्या एक्स वाई से इक्वल नहीं है? तो बिल्कुल एक्स जो है वाई के इक्वल नहीं है, क्योंकि 5 है, ये 4 है, इक्वल नहीं है। फिर आया एंड। अब एंड में क्या होता है, जितनी भी कंडीशन आएगी ना सारी ट्रू होनी चाहिए, तब वो यहाँ पे जाएगा, नहीं तो वो यहाँ नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे फिर से चेक हुआ कि इज वाई इज नॉट इक्वल्स टू जेड, तो 4 इज नॉट इक्वल्स टू जेड, ये 4 है, ये 3 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो ये भी ट्रू हो गई कि हाँ भाई ये भी ट्रू नहीं है। फिर इज एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 3, मतलब 5 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है, मतलब एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जेड। तो बिल्कुल सही बात है कि 5 और 3 इक्वल नहीं है, तो ये भी ट्रू हो गई। ये तीनों ट्रू हो गई, तभी गाइज ये कंडीशन यहाँ पे पहुंची और ये स्केलिंग प्रिंट हुआ। अगर इफ इन तीनों में से कोई भी एक कैंसिल हो जाती, मतलब मान लो ये बीच वाली कैंसिल हो जाती, ये ट्रू ना होती, यहाँ पे ये सेटिस्फाई ना होती, तो ये नो हो जाता। और ये नो हो जाता तो फिर ये यहाँ पे ना आता, मतलब ये स्केल इन प्रिंट ना होता, तो ये स्टॉप हो जाता। तो ये प्रोग्राम यहाँ से जाके हम इसको स्टॉप कर देते डायरेक्ट। तो अब ये यहाँ पे ये प्रिंट हो गई और हमें पता चल गया। तो हम इस ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको हमें प्रोग्राम में बिल्ड करना होता है, तो हमें हमारे लॉजिक अगर फ्लो चार्ट से क्लियर होते जाएंगे ना, तो हम प्रोग्राम में इजीली बिल्ड कर पाएंगे। तो गाइज, आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.